जेएसएससी तो अभी तो पूरा पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। जेएसएससी के बाहर वो बाघा बॉर्डर है, जेएससी सीजीएल का ऑफिस नहीं है। जब भ्रष्ट लोग सिस्टम में चल जाएंगे तो भ्रष्ट की ही बात होगी। और स्पष्ट रूप से हम लोग जो है कि आंदोलन को जारी रखेंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। आज जेएसएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे झारखंड से हजारों की संख्या में छात्र नामकुम के बाजार में मैदान में थे और प्रशासन ने उन्हें खदेड़ने का काम किया है और उनके आंदोलनकारी नेता देवेंद्र नाथ महतो को भी गिरफ्तार कर लिया है। हम सीधे छात्रों से जानेंगे। देवेंद्र नाथ जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या करेंगे? जेएसएससी कार्यालय घेराव करेंगे छात्र? जेएसएससी तो अभी तो पूरा पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। और मतलब बैरिकेटिंग इतना खराब किया है, इतना खराब लग रहा है हम लोग आतंकवादी घुस गए। कल तो पाकिस्तान जैसा कल बॉर्डर बन गया है। जेएसएससी के बाहर वो बाघा बॉर्डर है, जेएससी सीजीएल का ऑफिस नहीं है। स्टूडेंट बाघा बॉर्डर पर जाके समझिए तो क्या कर रहा है। हम लोग यहाँ विद्यार्थी माने क्या बोले, हम लोग का माने किस दृष्टि से इस सरकार देख रहा है ऐसे आतंकवादी नक्सलवादी, उससे भी खतरनाक दृष्टि से देख रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण से कहीं भी बैठ नहीं सकते हैं। जेएसएससी ऑफिस वहाँ है, हम लोग नामकुम बाजार में हैं। यहाँ पर वाटर कैनन, आंसू गैस सब कुछ चला रहा है, नहीं पार रहा है। हम लोग के कियारिए गलिए गलिए कोना में दाब दाब के मार रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएं? ये लोकतंत्र देश में और झारखंड में हम लोग अपना आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। अगर ये सरकार के लगता है कि हम लोग गलत हैं तो गोलियां काहे न चलवा दे हम लोग पर। हम लोग तैयार हैं और उधर से वो लोग चलाने के लिए तैयार हो और कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, छात्र अब गोली खाने को तैयार है अपने सीने पे। आपसे जानना चाहेंगे कि नेता गिरफ्तार हो गया, देवेंद्र नाथ महतो को भी लाठियां लगी है, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, जिस तरह तानाशाही कर रहा है सरकार, अगर आप जेन्युइन में एग्जाम लिए हैं, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, तो आप इतना सारा बैरिकेटिंग क्यों किए हैं? हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, इतना बैरिकेटिंग कर दिए हैं, लग रहा है हम लोग आतंकवादी घुस गए हैं। रांची हम लोग का नहीं है क्या? झारखंड में हम लोग का जन्म नहीं हुआ है क्या? हम लोग का हक नहीं है पूछने का? आप सीबीआई जांच करा लीजिए। आपको अगर लग रहा है कि चोरी नहीं हुआ, आप सीबीआई जांच करा लीजिए। छात्रों से तो प्रमाण भी मांगा गया था, प्रमाण भी जाके छात्र वहां जमा कर दिए। उसके बावजूद अब प्रशासन मानने को तैयार नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं है कि लीक नहीं हुआ परीक्षा। सर देखिए, हर प्रमाण हम लोग दिए वहाँ पे, लेकिन मानने को लिए तैयार नहीं है वो। हम लोग कोर्ट में भी दिए हैं प्रमाण। अगर हम लोग जेन्युइन नहीं रहते तो कोर्ट केस करते नहीं करते ना। 17 तारीख सुनवाई है, उससे पहले आप डीवी लिस्ट जारी कर देते हैं, पूरा छावनी में तब्दील कर देते हैं और इतना पुलिस प्रशासन भर देते हैं। 5000 हम लोग आतंकवादी यहाँ घुस गए हैं। हम लोग का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं। जिस तरह तानाशाही कर रहा है ना सरकार, ठीक नहीं कर रहा है स्टूडेंट के साथ। आज हमको इतना खराब लग रहा है कि हमको झारखंड में जन्म हुआ है मेरा, समझे? नहीं लग रहा है कि झारखंड है ये। चलिए, कुछ और छात्र हैं, उनसे भी जानते हैं। अरे भैया, तो आप परीक्षा नहीं दिए थे क्या? चलिए भाई जी, परीक्षा नहीं दिए थे, आप परीक्षा दिए थे? हाँ भैया, परीक्षा तो देवे किए थे, तभी ना आज यहाँ पे हैं। आज आंदोलन काहे रद्द हो रहा है आप लोगों का? काहे कमजोर पड़ जा रहे हैं छात्र? जब भ्रष्ट लोग सिस्टम में चल जाएंगे तो भ्रष्ट की ही बात होगी, न्याय की बात कहाँ होगी? हम आप ही से पूछना चाहते हैं, भ्रष्ट लोग हैं इसलिए नहीं हो रही है। यदि सरकार के पास फंडा नहीं पहुंची रहती, पैसा नहीं पहुंचता, तो सरकार इतना बल क्यों लगाती? 1 मिनट में इसको कैंसिल करने में क्या लगता है? हम लोग आतंकवादी नजर आ रहे हैं आपको? जो रांची हजारीबाग से आने के लिए 5-5 जगह जो पुलिस कार्रवाइयों को लगा के रखे हैं, सो पुलिस जो है सो डंडे बरसा रही है। सो हम लोग आतंकवादी नजर आ रहे हैं। प्रशासन बोलती है कि उग्र रूप हो जाता है। क्या हम लोग के हाथ में देख रहे हैं? क्या बंदूक है, गोली है, लाठी है, ईटा है? सर, ये तानाशाह की सरकार है। नया नवेली जो है ना, तो 56 सीट लेके आई है ना, तो अपने आप को 30 मार्खा समझ रहा है, हिटलर समझ रहा है। हिटलर भी जो होता था ना, वो भी कानून कार्रवाई के तहत ही कुछ करता था, लेकिन ये हिटलर से भी ऊपर है।
अब छात्र क्या करेंगे? सरकार तो अपना 56 इंच का सीना दिखा रही है, छात्र कौन सा सीना दिखाएंगे? सर आपके पास 56 इंच का सीना है ना, ठीक है, तो 56 इंच का सीना का जो पावर जो है ना, सो आम जनता ही ना आपको दिया है। ये 56 इंच का सीना जो दिख रहा है ना, वो 5 साल के लिए है, लेकिन स्टूडेंट पावर जो है ना, से सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलेगी। ठीक है, आप जो पावर दिखा रहे हैं ना, 5 साल ही दिखा सकते हैं। यदि आपके पास 56 लोग में से जो है ना 20 लोग यदि कल्टी मार लिए ना, तो 56 जो है ना 56 वो कहाँ चल जाएंगे ना, सो पतो नहीं चलेगा सर। आप जब सिस्टम में नहीं थे ना, तो यही स्टूडेंटों के बीच में आ करके बोलते थे कि आप लोग के लिए ही काम करेंगे। जब सिस्टम में चले गए हैं तो अपने आप को क्या समझ रहे हैं? तिस्मारखा। आपसे भी भैया जानना चाहेंगे कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो तो गिरफ्तार हो गए, आप ही के छात्र नेता एक और उभर के आज माननीय बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? जयराम जी नहीं आएंगे इस आंदोलन में? देखिए, मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग जितना आपको नेतृत्व करते दिख रहे हैं, लगभग हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग को ये गर्व है। भाई हम लोग का यही कर्तव्य है। हम लोग JLKM के सारे सदस्य ही जो है, हमारे सारे प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जो डिटेन कर लिया है, वो आप जान रहे हैं कि सिल्ली के हमारे प्रत्याशी थे। हमारे ऊपर लाठी बरसाया गया, हजारीबाग से हम प्रत्याशी थे। हमारे महेंद्र प्रसाद जी को जो है कि उन पर आपका लाठी बरसाया गया, वो बरकट्टा से प्रत्याशी थे। एक साथी हमारे यहाँ है जिनका पैर टूटा हुआ, फिर भी यहाँ आए संजय महतो जी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ नहीं है, हम लोग है। हम लोग जयराम महतो जी को इसलिए अभी नहीं ला रहे हैं कि आपको पता है कि अगर तुरंत लाने के बाद जो FIR करके 2 दिन के अंदर जो है कि डुमरी में उपचुनाव का घोषणा कर दिया जाएगा। हम लोग उनको लाएंगे। आंदोलन यही समाप्त नहीं हुआ है, हम लोग फिर से रणनीति बनाएंगे और बृहद तरीके से आंदोलन होगा। हम लोग आंदोलन यही समाप्त नहीं कर रहे हैं, आंदोलन हमारा चलता रहेगा। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हम लोग एक आह्वान के बाद भाई इतना मुस्तैद तरीका आतंकवादी घोषित कर दिया गया हम लोग को। भाई लिस्ट पर लिस्ट, भाई उदय कुमार मेहता फलना, लिस्ट पर लिस्ट। अरे प्रशासन जो है कि मतलब ऐसा जो है, अगर जो मर्डर कर रहे हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, उस प्रकार उसको उनको जो है कि पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैद से नहीं ढूंढ रही है। लेकिन कहाँ है देवेंद्र नाथ महतो, कहाँ है उदय मेहता, कहाँ है फलना? इन लोग इस प्रकार से मुस्तैद से ढूंढ रही है कि हम लोग को लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं। एक चीज हमको बताइए, अरे भाई क्या हमको बोलने का अधिकार कोई छीन लेगा? अगर भारतीय कानून में, भारतीय संविधान में ये है कि हम शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, हम अपनी मांगों को रख सकते हैं। आप एक चीज को बताइए भाई, ये इनको कैसे पहले पता चल गया? इनको पहले कैसे पता चल गया कि हम जो है कि यहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं? इनको कैसे पता चल गया? इनको कैसे पता चल गया हम लोग उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं? हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना मांग तो रख सकते थे, नहीं रख सकते थे? तो स्पष्ट रूप से जो है ये तानाशाही रवैया अपना रही है, हम लोग को जो है कि तोड़ने मरोड़ने का प्रयास कर रहा है। और स्पष्ट रूप से हम लोग जो है कि आंदोलन को जारी रखेंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे कहना चाहेंगे कि सरकार आज 56 इंच का सीना दिखा चुकी है, क्या कहेंगे? छात्र अब आगे क्या करेंगे? अच्छा एक चीज को देखिए, वो 56 इंच का सीना दिखा रही है। अरे भाई आप किनके पास दिखा रहे हैं? उन छात्रों के पास दिखा रहे हैं जो छात्र आपको 18 से 56 सीट दिया, उन छात्रों के पास दिखा रहे हैं। और ये छात्र 18 से आपको 56 भेज सकता है, तो फिर 56 से 18 ला सकता है। ये तय मानेंगे, ये तय मानेंगे कि ये आपको लाया जा सकता है। और आप एक चीज समझ लेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, लाठी चार्ज करके जो है कि आप छात्रों को दबा नहीं सकते हैं। हम लोग को बोला गया था कि आप रांची नहीं जाएंगे, हम लोग रांची उपस्थित हुए कि नहीं हुए? एक चीज और तय मानिए कि भाई वो कुछ भी कर ले, एक चीज और जानने का प्रयास करेंगे, आखिर ऐसा कौन सा विडंबना आया था, ऐसा कौन सा विडंबना था कि मंत्रिमंडल गठन करने से पहले JSSC CGL का रिजल्ट जारी करना इनको सही लगा? कौन सा विडंबना था बताए? आखिर क्या विडंबना था कि आप मंत्रिमंडल गठन नहीं करते हैं, JSSC CGL का रिजल्ट जारी करते हैं? कहीं ना कहीं ये तय है। अगर उनको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो हम मेरे ऊपर जो है कि मानहानि का खिलाफ केस करे। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, इनमें मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रियों का मिलीभगत है और लगभग 500 करोड़ का क्राउड फंडिंग हुआ है। 500 करोड़ का मामला है। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, स्पष्ट अन्याय हुआ है। हम लोग प्रमाण लेकर के आए हुए हैं, हम लोग के पास प्रमाण है भैया। स्पष्ट रूप से जो है छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और ये अन्याय हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक लाठी, तो भाई अगर इतना भी करे, लाठी नहीं गोली चले सीनों पर,
तब भी हम लोग जो है कि लड़ाई जारी रखेंगे, तमाम हम लोग लड़ते रहेंगे। देख सकते हैं कि जो छात्र है वो लगातार आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। ये साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव नहीं हो पाया है, लेकिन जो सरकार है जिसको 18 से 56 इंच का सीना बनाने का काम छात्रों ने किया है, उस 56 से 18 तक लाने में इनको देर नहीं लगेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड के ये छात्र अब जेएसएससी का घेराव कब कर पाते हैं और अपने आंदोलन को कितना आगे तक ले जा पाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।